इतिहास के एक सबसे बड़े रहस्य की, रोमन साम्राज्य का पतन। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो आखिर खत्म कैसे हो गए? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही ना रोमन साम्राज्य की पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ तो पूरी दुनिया पर राज और दूसरी तरफ खुद का ही विनाश। यही यही वो बात है जो इस कहानी को इतना हैरान करने वाला बना देती है। तो इसके पतन की कहानी समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रोम असल में था क्या। मतलब वो कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली था। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, नहीं, ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। जरा सोचिए, रोमन साम्राज्य तीन तीन महाद्वीपों तक फैला हुआ था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इनकी सेना इतनी ताकतवर थी कि दुश्मन सिर्फ नाम सुनकर कांपते थे। और उनके बनाए हुए कानून, वो तो आज भी हमारे लीगल सिस्टम की नींव हैं। उनकी बनाई सड़कें आज भी इस्तेमाल में हैं। मतलब एक छोटे से शहर से शुरू होकर ये एक ऐसी महाशक्ति बन गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी खत्म भी हो सकता है। तो फिर सवाल तो यही है ना, कि इतनी बड़ी, इतनी महान ताकत आखिर धूल में कैसे मिल गई? उसका नामो निशान कैसे मिट गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और अब कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। रोम के पतन की शुरुआत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की। नहीं, इसके गिरने के पहले संकेत तो खुद साम्राज्य के अंदर से ही आने लगे थे। और वो अंदर का दुश्मन कौन था? भ्रष्टाचार। देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य की दौलत बढ़ी, ताकत बढ़ी, वैसे वैसे नेताओं और अधिकारियों का लालच भी बढ़ता गया। और इसी लालच ने पूरे सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार हर लेवल पे फैल चुका था। जो नेता थे वो जनता को भूलकर बस अपनी जेबें भरने में लगे थे। आम लोगों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। और हालत तो इतनी बिगड़ गई कि सेना, जो साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, वो तक रिश्वत लेने लगी थी। और इस अंदरूनी सड़न का सबसे बड़ा सबूत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 50 से ज्यादा, सिर्फ 200 साल के अंदर 50 से ज्यादा सम्राट बदले गए। कईयों को तो मार दिया गया, कुछ को सेना ने ही गद्दी से हटा दिया। अब बताइए, जब लीडरशिप ही इतनी कमजोर और अस्थिर हो तो भला कोई साम्राज्य कैसे टिकेगा? और बस जब साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था, तब बाहर के दुश्मनों को मौका मिल गया। देखिए, ये हमले पतन का असली कारण नहीं थे। नहीं, ये तो बस वो आखिरी चोटें थीं जिन्हें एक पहले से बीमार और कमजोर हो चुका साम्राज्य सह नहीं पाया। अब देखिए कि कैसे दीवारें गिरने लगीं। पहले तो जर्मैनिक जनजातियों जैसे विसिगोथ और वेंडल ने बॉर्डर्स पर हमले शुरू किए। फिर साल 410 ईस्वी में, सदियों में पहली बार खुद रोम शहर पर हमला हुआ। सोचिए, वो शहर जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उस पर हमला हो गया। और फिर 455 ईस्वी में वेंडलों ने रोम को इतनी बुरी तरह लूटा कि पूरी दुनिया को ये संदेश मिल गया कि रोम अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। अब इतना बड़ा साम्राज्य, इतना दबाव, इसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो एक आखिरी कोशिश की गई, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। रोमन साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों हिस्सों की किस्मत बिल्कुल अलग अलग थी। एक तरफ था पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो आगे चलकर बाइजेंटाइन एम्पायर बना और वो फलता फूलता रहा, करीब 1000 साल और चला। लेकिन दूसरी तरफ जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, वो बस कमजोर और कमजोर होता गया और आखिर में ढह गया। और फिर वो दिन आ ही गया, साल 476 ईस्वी। यही वो तारीख है जिसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल अंत माना जाता है। इसी दिन उसके आखिरी सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को गद्दी से उतार दिया गया था। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, भ्रष्टाचार, कमजोर लीडरशिप, बाहर से हमले। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर रोम के पतन का असली कारण था क्या? क्या ये सिर्फ बाहरी हमलों की वजह से हुआ, या अंदर के भ्रष्टाचार ने इसे खत्म कर दिया, या फिर वो कमजोर नेता जिम्मेदार थे? सच पूछें तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। और यहीं पर एक थ्योरी है जो सब कुछ समझा देती है। इसे कहते हैं खोखले पेड़ का सिद्धांत। सोचिए, रोम एक दिन में नहीं गिरा। वो एक बहुत बड़े मजबूत पेड़ जैसा था। बाहर से देखने पर एकदम शानदार, हरा भरा, लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार और दूसरी समस्याओं ने उसे पूरी तरह खोखला कर दिया था, सड़ा दिया था। और जो बाहरी हमले हुए,
वो तब बस एक तेज तूफान की तरह थे जिसने आकर इस खोखले पेड़ को गिरा दिया। तो रोम की ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है। नहीं, ये आज हमारे लिए, हम सबके लिए, इस मॉडर्न दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और वो सबक क्या है? वो सबक है कि घमंड हमेशा गिराता है। रोम के लोगों को, उनके शासकों को अपनी ताकत पर इतना गुरूर हो गया था, उन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और जानते हैं, यही सोच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और ये सबक सिर्फ देशों के लिए नहीं है, ये किसी भी बड़ी कंपनी पर लागू होता है, यहाँ तक कि एक इंसान पर भी। मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आपका अंदरूनी सिस्टम खराब हो जाए, अगर आपकी नींव ही कमजोर पड़ जाए, तो फिर बाहर से आप कितने भी मजबूत दिखें, गिरना तो तय है। याद रखिए, असली पतन की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं। तो आखिर में बस यही बात याद रखने वाली है, इतिहास हमें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनाता, वो हमें आने वाले वक्त के लिए चेतावनी देता है।